अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने भी फंदा तैयार कर लिया है। तैयारी मुकम्मल है राना सनाउल्लाह की कि किस तरह इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च को रोकना है। लेकिन बड़ी खबर यह है दोस्तों, जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कुछ दिनों पहले यह ऐलान किया था कि वो जुमेरात या जुमे के रोज लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन अचानक जब अरशद शरीफ जो सहाफी थे ARY के साथ, उनकी मौत की खबर आई, उसके अगले ही रोज इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में और यह ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद की जानिब जुमे के रोज लॉन्ग मार्च करने वाले हैं और वो लाहौर के लिबर्टी चौक से ये लॉन्ग मार्च लेकर सुबह 11 बजे इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। अब सवाल ये किया जा रहा है कि वो जो अरशद शरीफ जो कि इमरान खान का हिमायती था, इमरान खान का तर्जुमान बना हुआ था टीवी चैनल्स पे, और बाकायदा जो अप्रैल के बाद इमरान खान को अदम एतमाद के तहरीक के बाद निकाला गया था, तो अरशद शरीफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ रहा था। अब जो सवाल किया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान ने किस तरह जो अरशद शरीफ था उसको मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़े, क्योंकि अब इमरान खान ने खुद ये तस्लीम कर लिया है कि उनके पास इत्तलात थी कि अरशद शरीफ को कत्ल किया जा सकता है। इसीलिए इमरान खान के मुताबिक उन्होंने अरशद शरीफ से कहा था कि वो मुल्क छोड़ दे, किसी और मुल्क चले जाए। अब एक वीडियो जो है मुराद सईद की गर्दिश कर रही है। मुराद सईद ने 16 अगस्त 2022 को अपने YouTube चैनल पे एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग में उसने ये कहा था, मुराद सईद ने, कि चंद जो ताकतें हैं वो अरशद शरीफ को कत्ल करवाना चाहती हैं और अरशद शरीफ को बैरून मुल्क कत्ल करवाना चाहती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान ये कह रहा है कि अरशद शरीफ को मैंने कहा तुम्हारा मुल्क में कत्ल हो सकता है, तुम बैरून मुल्क चले जाओ। मुराद सईद ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस ये थी, खबरें ये थी, बताया ही जा रहा था, ये 16 अगस्त की बात है, 16 अगस्त 2022 की, ये बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ को किसी बैरून मुल्क कत्ल किया जा सकता है। तो इमरान खान ने क्यों अरशद शरीफ को मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़े और बैरून मुल्क चला जाए? अब सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह इमरान खान ने इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, इससे साफ नजर आ रहा है कि अरशद शरीफ की मौत का सबसे ज्यादा जो फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है वो इमरान खान की जानिब से है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक समाअत थी लॉन्ग मार्च के हवाले से। दोस्तों को याद होगा 25 मई 2022 को इमरान खान साहब ने एक नाकाम लॉन्ग मार्च किया था। उनकी कोशिश थी, वो पेशावर से निकले थे और इस्लामाबाद में आके उन्होंने एक धरना देना था, लॉन्ग मार्च करना था, वो बुरी तरह फेल हो गया था, बुरी तरह नाकाम हो गया था और उसमें जो राना सनाउल्लाह साहब थे उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद इमरान खान ने कहा था मैं 6 दिन बाद आऊंगा, लेकिन उस 6 दिन को गुजरे भी कई माह गुजर गए हैं। लेकिन अभी इमरान खान ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर हमले और इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च का फैसला किया है। अब जो अरशद शरीफ का कत्ल है उसको जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान की जानिब से, तमाम शकूक व शुबात जो है वो इमरान खान के गिर्द घूम रहे हैं। और एक सवाल जो तहरीक इंसाफ बार बार उठा रही है, मुख्तलिफ रहनुमा तहरीक इंसाफ के ये सवाल दोहरा रहे हैं मीडिया पे, और कई साफी हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को किसने मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़े और किसने मजबूर किया कि वो जाए और कीनिया में पनाह ले। यानी कीनिया ऐसा मुल्क जहां पर शायद आप पाकिस्तानी में से भी कोई बहुत सारे लोग जो है वो ना जाना चाहें, तो अरशद शरीफ जो एक बड़ा सहाफी था, आलमी सतह पे उसका नाम था, वो क्यों मजबूर हुआ कि वो किसी यूरोपीय मुल्क में पनाह ना ले और वो कीनिया चला जाए? तो क्या इसके ताने बाने इमरान खान के साथ जुड़ते हैं? अब जो इमरान खान है, जैसे ही जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने एक कमीशन का ऐलान किया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक खत लिखा वजीर आजम को और कहा कि इस सारे मामले की तहकीकात की जाए। DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुतालबा किया कि इस सारे मामले की तहकीकात की जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि अरशद शरीफ क्यों मजबूर हुआ कि वो मुल्क छोड़े। तो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये जो लॉन्ग मार्च के हवाले से केस था, बाकायदा जो विफाकी हुकूमत है उन्होंने पिटीशन की हुई थी, वजारत दाखिला ने पिटीशन की हुई थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह तैयार है। राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया हुआ है अगर नियाजी इस्लामाबाद पे हमला करेगा पुरजोर तरीके से, भरपूर तरीके से उसको रोका जाएगा। और जिस तरह जो 25 मई को शिकस्त हुई थी इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, उससे बड़ी शिकस्त जो है वो तहरीक इंसाफ को इस लॉन्ग मार्च में होगी। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने 25 मई को जो इंतशार फैलाया था, बाकायदा इस्लामाबाद में रेड जोन में आके दरख्तों को आग लगाई थी, तशद्दुद किया था, लोगों पर इंतशार फैलाने की कोशिश की थी, पुलिस को जो है वो इश्तियाल दिलवाया था, तो
अब की बार यह मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुकूमत गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा ये की गई थी कि खुदा के लिए आप ही का हुक्म था, आप ही ने एक हुक्म दिया था, उसी की इमरान खान ने हुक्म अदूली की थी, लिहाजा इसके खिलाफ तौहीन अदालत का कार्रवाई शुरू की जाए। और जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी मई के महीने में, जब इमरान खान को हुक्म दिया गया था कि वो रेड जोन ना आए, लेकिन उसने उस हुक्म को पामाल करते हुए वो रेड जोन आ गया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईएसआई है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, वजारत दाखिला, दीगर जो इदारे हैं, चाहे इस्लामाबाद पुलिस है, दीगर जो इदारे हैं जो सिक्योरिटी के मामलात देखते हैं, उनसे रिपोर्ट्स तलब की थी। इन तमाम इदारों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट्स जमा करवाई थी और कहा था कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान तशद्दुद किया था, इश्तियाल फैलाया था, वो मुश्तइल हुए थे, जो अवामी मकामात थे उनको नुकसान पहुंचाया था। लेकिन ये जो 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन है, जस्टिस जो है वो मुनीब अख्तर है, जस्टिस बाकिर नकवी है, दीगर जो अली जो है वो नकवी हैं और याया अफरीदी हैं, ये जो जजेस हैं, इन्होंने समाअत की और इस समाअत के बाद बड़ी खबर यह है कि तौहीन अदालत का नोटिस देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम इमरान खान को सुनना चाहते हैं, इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है वो हमें आके बताए, हम अभी कोई नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने बाकायदा कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस जारी होना चाहिए, लेकिन जो दीगर 4 जजेस थे उन्होंने उससे इत्तफाक नहीं किया, लिहाजा इमरान खान को एक बार फिर सेफ पैसेज दिया गया है, रास्ता दिया गया है, वो इस्लामाबाद पर आए, इस्लामाबाद पर यलगार करे, इस्लामाबाद पर हमला करे, इंतशार फैलाए, मुल्क को मफलूज करे, मुल्क के निजाम को मफलूज करे, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाए। और यह तमाशा अब शुरू होने वाला है। और ये जो पूरी साजिश है, चाहे अरशद शरीफ का कत्ल हो, इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो, इमरान खान का लॉन्ग मार्च इमरजेंसी में ऐलान करना हो, इसके सारे ताने बाने आप अगर मिलाएंगे तो आपको इस पूरी साजिश का अंदाजा हो जाएगा। अब जो हुकूमत है उसने एक कमेटी बनाई थी, 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिसमें एक आईबी का अफसर था, एक एफआई का अफसर था, एक आईएसआई का अफसर था। अब पहले तो वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन उसमें से आईएसआई का जो अफसर है अब उसको हटा दिया गया है। उसकी वजूहात जो है मुमकिना तौर पे ये हो सकती है कि जो अब तक तहरीक इंसाफ बाकायदा एजेंसीज पे, आईएसआई पे, फौज पे, एस्टैब्लिशमेंट पे ये इल्जाम लगाती रही, सोशल मीडिया पे बाकायदा ट्रेंड्स बने हुए हैं कि इसके पीछे, और बाकायदा इमरान खान तो तकरीरें कर चुके हैं कि अरशद शरीफ को जो है वो एजेंसीज ने मरवाया है। अब ये जो 2 अफसरान जिसमें से आईएसआई के अफसर को निकाल दिया गया है, आईबी और एफआईए के जो अफसर हैं वो कीनिया रवाना हो गए हैं, वहां जाके वो तहकीकात करेंगे, वहां जो मुहरकात थे उनका जायजा लेंगे। और ये जो यहां पे जुडिशियल कमीशन बनाया जा रहा है, बाकायदा हुकूमत ने ऑफर की है अरशद शरीफ साहब के फैमिली को कि अगर आप, जिस पे आपकी रजामंदी होती है, जो आप बेहतर समझते हैं, आइए आगे आइए, मुतालबा कीजिए, बताइए कि आप किस तरह की तहकीकात करवाना चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं। लिहाजा तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब हुकूमत देने को तैयार है। लेकिन इमरान खान का एजेंडा यह है कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए और जो अरशद शरीफ है उसके जो लाश है, उसकी जो मैयत है, उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए। और तहरीक इंसाफ के ज़राए भी ये बताते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐलान, इमरान खान ने ऐलान तो जुमे या जुमेरात को करना था, इमरजेंसी में ऐलान क्यों किया गया, तो उनकी जानिब से बताया गया कि इमरान खान को एक लाश मिल गई थी और वो लाश जिसका मंसूबा बनाया जा रहा था मुबैना तौर पे, जो कि अब जो वाकयात हैं वो बता रहे हैं कि इसके तानेबाने इमरान खान से जुड़ रहे हैं, तो इमरान खान को वो मिल गई थी, लिहाजा इमरान खान ने वो जो लॉन्ग मार्च की कॉल थी वो दे दी है। अब देखना यह है कि नियाजी जब ये इस्लामाबाद आता है, इस बार जो है वो ये किस बुरी तरह नाकाम होता है, क्योंकि ये इस बार इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ रहा है, अगले आर्मी चीफ की तैनाती को रुकवाने के लिए आ रहा है। और तमाम पाकिस्तानी ये जान चुके हैं, सबकी आंखें खुल चुकी हैं, आम अवाम भी ये जानते हैं कि इमरान नियाजी का असल एजेंडा क्या है। असल एजेंडा उसका यही है कि उसने वजारत उज़्मा पे बैठना है, अगला आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाना है। लेकिन ये सब कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।